मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि रही। इस मौके पर सभी ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्मारक धाणक्या में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और उनके चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर धाणक्या स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत भाजपा के तमाम नेता और गणमान्य लोग शामिल हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पंडित दीनदयाल को याद करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय केवल एक विचारक ही नहीं बल्कि समर्पित संगठनकर्ता और नेता भी थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और गरिमा के उच्चतम मानक स्थापित किए। आत्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर नमन करती हूँ। उन्होंने जो अंत्योदय का लक्ष्य रखा था, उस समय जो उन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी, आज भी हम उसको याद भी करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि वो जो सपना उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, आज वो साकार हो रहा है। क्योंकि आज भी हर योजना का केंद्र बिंदु गरीब है, वंचित है, मजदूर है, किसान है। वो सपना जो उनका था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे भी गर्व है कि मैं ऐसी संगठन की कार्यकर्ता हूँ जिस संगठन की नींव उन्होंने रखी थी उस समय, और मानवता के लिए, सबके सम्मान के लिए, अधिकार के लिए उस समय भी वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज हम उस लड़ाई को जीत रहे हैं। हम सभी को दिख रहा है कि हमारा देश फिर से एक आर्थिक शक्ति और एक विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा। आत्म मानववाद। जयपुर से खबर है, एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने एसओजी के एडीजी वीके सिंह से कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आरपीएससी ऐसी संस्था जहां कुछ भी हो सकता है। कोर्ट की टिप्पणी पर वीके सिंह ने कहा कि आरपीएससी में पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो अब हो रहा है वो 3-4 साल बाद पता चलेगा। इस पूरे मामले में आरपीएससी साइलेंट क्यों? वीके सिंह साहब भी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा पूरा भर्ती में कोर्ट के सामने रखा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर 35 दिन पहले ही लीक हो गया था। इसका बड़े लेवल पे सर्कुलेशन हुआ। इसके अलावा जो पेपर लीक गैंग है, जो जगदीश बिश्नोई गैंग है और जो कालेर गैंग है, उनके द्वारा भी तीनों पारियों का पेपर 13, 14 और 15 का सितंबर का लीक हुआ। बड़े स्तर पे मोबाइल डिवाइसेज से ये पूरे राजस्थान के विभिन्न इलाकों में भेजा गया और एवं साइट हैंडलर्स के द्वारा यह पेपर अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया। वीके सिंह जी के बताने के पश्चात कोर्ट की आरपीएससी और सरकार पे यह टिप्पणी थी कि क्या सरकार और आरपीएससी गूंगी या बहरी है, जो एसआईटी रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि यह जो आंकड़ा है, चाहे 30 पकड़े गए हो या 50 पकड़े गए हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो वह यह है कि 35 दिन पहले जब पेपर लीक हो गया, जिसकी शुचिता ही भंग हो गई, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है। हमारी ओर से भी आज हमारा पक्ष रखा गया कोर्ट के सामने और हमने कोर्ट को बताया कि तीनों दिन के पारियां के पेपर लीक थे। इसमें बड़े लेवल पे डमी अभ्यर्थी भी बैठे थे। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 2 दिन तो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए बैठे और तीसरे दिन अपने खुद के लिए बैठे और तीनों दिन उनको उनका चयन हुआ है। इसलिए हमारी कोर्ट से ये दरखास्त थी कि ये पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए एवं कल भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। 3 बजे कोर्ट ने इसमें आज की सुनवाई में कल जो डायरेक्शंस दिए थे कोर्ट ने, उसके अनुसरण में आरपीएससी के चेयरमैन, जो एक्टिंग चेयरमैन है, और मिस्टर वीके सिंह, जिन्होंने जो एसआईटी की रिपोर्ट बनाई है, वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया।
दरअसल ये सारी की सारी कहानी 13 अगस्त 2024 के पहले की थी। जो आरपीएससी के मेंबर्स को बाद में अरेस्ट किया गया है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इट वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय द कोर्ट कि ये रिपोर्ट जो है एसआईटी की, ये किसके निर्देश पर बनाई गई, किस अथॉरिटी से बनाई गई। तो इसका जवाब उनकी तरफ से ये दिया गया कि ये उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से बनाई है। और हमारी तरफ से ये हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया कोर्ट में कि याचिकाकर्ताओं के पास अभी कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया जिसको वो चुनौती दे रहे हैं। अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, और इसलिए ये प्रीमेच्योर है। ये राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया और हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कोर्ट को प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हमने रेज किया। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि ये सारी की सारी जो कवायद है, जो होल एक्सरसाइज फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एसआईटी रिपोर्ट। और वो एसआईटी रिपोर्ट यानी कि जिसका जो जेनेसिस है वो बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के, किसी कानून के द्वारा उसको संबल प्रदान नहीं किया गया। इट इज विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। आगे निरंतर सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल 3 बजे वापस रखा है मामले को। निरंतर इसमें सुनवाई जारी रहेगी। सभी जयपुर से खबर है, जहां एसीबी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। सरकारी ऑफिस में पोस्टर लगाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर है 1064। इसके अलावा 94135022। सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सुदृढ़ बनाने को लेकर अभियान चल रहा है। तो एसीबी के डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जयपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो एसीबी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान अभी भी जारी है। सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित विषयों को रखा। उन्होंने उदयपुर कोटा वाया चंदेरिया दोहरीकरण व मेवाड़ से अहमदाबाद सूरत वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही सांसद ने सदन में बताया कि वर्ष 2014 के बाद से केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद रेलवे के क्षेत्र में रेलवे क्रांति के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। संसदीय क्षेत्र में भी रेलवे में दोहरीकरण, नवीन रेल लाइन, विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन के कार्य हुए हैं। तो लोकसभा में सांसद सीपी जोशी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि 2014 के बाद रेलवे में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। मेवाड़ से सूरत तक चले वंदे भारत ट्रेन, उन्होंने इसकी मांग की है। उदयपुर कोटा रेल मार्ग के दोहरीकरण की भी सीपी जोशी ने मांग उठाई है। ब्यावर पुलिस लाइन के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण करने के लिए राजस्थान पुलिस हाउसिंग विभाग की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वनीता ठाकुर ब्यावर पहुंची, जिनका ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक समेत कई लोगों ने स्वागत किया। यहाँ पुलिस लाइन के लिए नई भूमि आवंटित जो हुई है उसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। यहाँ पर शीघ्र ही पुलिस क्वार्टर्स का, बैरिक्स का निर्माण शुरू होने वाला है, जिसके संबंध में यहाँ पर साइट विजिट करने के लिए आज मैं आ रहा हूँ। इसका निर्माण हमारे हिसाब से शीघ्र शुरू होना चाहिए। 1.5 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर शुरू कर देंगे निर्माण सरकार। और भूमि का चयन जो है वो अच्छा किया, प्रशासन द्वारा अच्छा चयन किया गया। और